गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आपका पहला 9th स्टैंडर्ड का सेकेंड लैंग्वेज पहला हिंदी क्लास है। बिफोर स्टार्टिंग आपके टेक्स्ट बुक्स के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ। यू हैव 3 टेक्स्ट बुक्स। आपके टेक्स्ट बुक्स में 3 बुक्स आते हैं। एक स्पर्श, संचयन और व्याकरण दर्शिका, 3 बुक्स हैं। आई हैव नो आइडिया कि आप में से कितने बच्चों के पास बुक्स है, मगर नेट पे अवेलेबल है। तो कुछ चैप्टर्स, फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स एटलीस्ट स्पर्श का फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स उसके प्रिंट आउट्स ले लो। इट विल बी यूज्ड फॉर हेल्प, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। जब लैंग्वेज क्लासेस में बहुत ही हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट फ्यू लेसन्स एंड फ्यू पॉइंट्स का आप प्रिंट आउट्स ले सकते हो। सो काम क्लास शुरू होने से कर दोगे तो आपके लिए बहुत ही यूज होगा। आज के क्लास में हम आज के क्लास में मैं गिल्लू लेसन ले रही हूँ जो संचयन का पहला चैप्टर है। आई एम टेकिंग दिस लेसन बिकॉज इट्स लाइक अ स्टोरी। एक स्टोरी है, विदाउट टेक्स्ट बुक ऑल्सो आपकी समझ में अच्छी तरह आ सकती है, इसीलिए आज मैं गिल्लू ले रही हूँ। बट नेक्स्ट क्लास से एज सून एज आई फिनिश दिस वन हम स्पर्श के साथ शुरू करेंगे। गिल्लू एक संस्मरण है जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई एक संस्मरण है। पहले क्लास शुरू होने से पहले हमें संस्मरण के बारे में जानना है। अगर आप ब्रॉडली साहित्य के बारे में बात करो, साहित्य के 2 प्रकार होते हैं, एक गद्य रूप और पद्य रूप। और गद्य रूप के कई प्रकार होते हैं, जैसे यू हैव नाटक, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, प्रवास कथन और एक संस्मरण आदि बहुत से रूप हैं। संस्मरण के बारे में बात करो तो संस्मरण का लिटरल मीनिंग है स्मृति, यादें। किसी व्यक्ति के जीवन में जो भी उसकी जीवन में कोई आया हुआ कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके बारे में यादों को लिखित रूप में पेश करना जो है वो संस्मरण कहलाता है। और ये जो है गिल्लू एक संस्मरण है महादेवी वर्मा के द्वारा रचित। पहले हम महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ा जानेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 को 24 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। और उनके माता पिता हेमारानी देवी और बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा थे। उनकी कृतियों के बारे में बात करो तो नीरजा, निहार, संध्या गीत आदि उनके प्रमुख कवन संकलन है। और उनका कवन संकलन यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से पुरस्कृत किया गया है। मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र आदि उनकी कुछ गद्य कृतियां हैं। उनके साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण, सक्सेना पुरस्कार, मंगला प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, भारत भारती आदि से सम्मानित किया गया है। और 11 सितंबर 1987 में 11 सितंबर 1987 को उनका देहांत हुआ था। वे पशु पक्षियों से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम था उन्हें पशु पक्षियों से, और बहुत से पशु पक्षियों को उन्होंने पाल के भी रखा था। ऐसे जो भी उनके पालतू जानवर थे उनके घर में, उनमें से एक गिलहरी भी था। और ये जो गिल्लू चैप्टर जो है उसी का एक संस्मरण है। लेखिका कहती है गिल्लू से उनकी मुलाकात जो हुई वो एक विचित्र सन्निवेश में हुआ, विचित्र परिस्थिति में हुआ। एक बार लेखिका अपने कमरे से बाहर आती है, घर से बाहर आती है, तो उनकी नजर 2 कौवों पे पड़ती है। वो जो 2 कौवे एक गमले के पास घर के सामने रखी हुई फ्लावर पॉट के इर्द गिर्द छुआछूत जैसे खेलते नजर आते हैं, छुआछूत हाइड एंड सीक जैसे खेलते नजर आते हैं। लेखिका कौवों को देखते ही कौवों के बारे में सोचने लगती है। लेखिका कहती है कि कौवे जो हैं बहुत ही विचित्र पक्षी है। क्यों? क्योंकि कौवे बहुत ही आदर पाते हैं, एट द सेम टाइम उनका अनादर भी किया जाता है, सम्मानित भी है, अपमानित भी है। कैसे? जैसे कि पितृपक्ष के दौरान, पितृपक्ष इज अ पीरियड ऑफ 16 days, 16 or 15 days, यूजुअली कम्स इन द मंथ ऑफ सितंबर, जहां पे our ancestors were remembered by offering prayers and food.
एंड जो फूड उस टाइम में ऑफर किया जाता है उसे पिंड कहते हैं। ओके, पिंड प्रदान के दौरान वो पिंड जो प्रदान किया जाता है पितरों को, पुरखों को, उसे ग्रहण करने के लिए, उसे पाने के लिए एक बिलीफ है कि पितृ जो है, पुरखे जो है, वो कौवे के रूप में आते हैं, क्रोस के रूप में आते हैं। वो कोई गरुड़ के या हंस के या मयूर के रूप में नहीं आते, कोई पीकॉक के रूप में नहीं आते या स्वान के रूप में नहीं आते, मगर क्रोस के रूप में आते। तो कौवों को उन्होंने वो स्थान दिया है। एट द सेम टाइम कौवा और काव काव, उसकी आवाज काव काव जो है उसे बहुत अपमान के रूप में लिया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि कौवे की तरह काव काव कहता है, इस तरह लेखिका कहती है ये सम्मान, उसका सम्मानित भी है, एट द सेम टाइम अपमानित भी है। ऐसे सोचते रहती हैं कवि लेखिका कौवों के बारे में। सडनली उनकी आलोचना में, उनकी सोच में बाधा आती है जब उनकी नजर एक छोटे से जीव, एक छोटे से एनिमल पर पड़ती है जो दीवार और गमले के बीच में पड़ा रहता है। वो जीव एक गिलहरी का छोटा बच्चा जो शायद अपने घोंसले से गिर गया है और भाग नहीं पा रहा है। इसी कारण ये जो कौवे हैं उसमें सुलभ आहार खोज है। इस पकड़म पकड़म के दौरान उसके पीठ पे कौवों ने चोंच भी मार दिया है, 2 गहरे घाव हैं उसके पीठ पे। इस डर के कारण, वो शॉक के कारण शायद वो निश्चेष्ट सा गमले से, लेखिका कहती है निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा है। निश्चेष्ट का मतलब है विदाउट एनी मूवमेंट, कोई चेष्टा रहित, निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा है। तो लेखिका की नजर उस पर पड़ती है। लेखिका क्या करती है, जो भी उनके इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं वो कहते हैं उसे वैसे ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो जो घाव है उसके पीठ पे, कौवों की चोंचों की, कौवों की बीक्स की जो घाव है उसके पीठ पे वो बहुत गहरा है और ये जीव अब जी नहीं सकता, ये बच नहीं सकता, इसी कारण उसे वैसे ही छोड़ दिया जाए। मगर लेखिका का मन नहीं करता ऐसे छोड़ने के लिए, तो क्या करते हैं उसे उठा के धीरे धीरे अपने कमरे में ले आते हैं। ले आने के बाद उसका जो भी रक्त है, उसकी घावों का रक्त जो है उसे शुद्ध करते हैं, क्लीन करती हैं और उस पर पेनिसिलिन का मरहम लगाती है, ऑइंटमेंट लगाती है। मरहम का मतलब है मेडिसिन, ऑइंटमेंट। उसके घावों के ऊपर पेनिसिलिन का मरहम लगाती है। उसका ट्रीटमेंट तो हो गया, उसके पेट के बारे में आगे उनको सोचना था। हैविंग पेट्स इज नॉट दैट इजी। घर में एनिमल्स को पालने के लिए बहुत इजी नहीं होता है। वो उन्हें बच्चों की तरह देखभाल करना पड़ता है, देखना पड़ता है उनके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, समझना पड़ता है उन्हें, क्योंकि वो अपने मुंह खोल के जैसे हम बात करते हैं बता नहीं सकते। उनके हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। जो भी पेट्स को संभाल रहा है उन्हें उनकी हर चीज का, हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। सो लेखिका सोचने शुरू करते हैं कि उसके पेट कैसे भरा जाए, उसके पेट के लिए कुछ कैसे दिया जाए। तो लेखिका क्या करती है, एक कॉटन की बत्ती, एक स्ट्रिप लेके उसे दूध में भिगोकर, मिल्क में डिप करके उसके मुंह के पास पकड़ती है ताकि कुछ ड्रॉप्स उसके मुंह के अंदर जा सके। मगर वो मुंह ही नहीं खोलता, अनकॉन्शियस सा पड़ा रहता है, मुंह ही नहीं खोलता। इस कारण उसके पेट के अंदर, पेट में दूध नहीं जा पाता। ऐसे कई घंटों के उपचार, बहुत से ट्रायल्स देते हैं, बहुत से मेथड्स ट्राई करते हैं। ऐसे कई घंटों के उपरांत उसके मुंह में 2 बूंद पानी टपकाने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद ये जो उसका उपचार करने का ये सिलसिला जो है ऐसे ही बरकरार रहता है, ऐसे ही चलता है। 2-3 दिन के बाद वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है, थोड़ा सा आश्वस्त हो जाता है। तो उनका उंगलियों को अपने नन्हे पंजों से पकड़ के बैठ के इधर उधर देखने के समान हो जाता है वो। उसके बाद ऐसे ही चलती है। 2-3 महीनों में वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। तो लोगों को आश्चर्यचकित करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिविटी सबसे बढ़ जाते हैं, बहुत ही एक्टिव हो जाता है और बहुत ही सुंदर हो जाता है। कैसे? उसके बदन पे स्निग्ध रोए उभर आते हैं। रोए का मतलब है फर, जो स्क्विरल का होता है। स्निग्ध
बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट जो है वो उसके रोए उभर आते हैं और उसकी पूंछ जो है वो झब्बेदार हो जाती है। झब्बेदार का मतलब है बुशी, उसका टेल जो है वो बुशी हो जाता है और आंखों में चमक आ जाती है। एट द सेम टाइम बहुत ही एक्टिव भी हो जाता है। उस अपने एक्टिविटीज के द्वारा, अपने रूप से वो सभी को आश्चर्यचकित करना शुरू कर देता है। ऐसे ही और लोग, घर के सभी लोग जो होते हैं उनके तरह गिलहरी की तरफ उनका अफेक्शन बहुत बढ़ जाता है। सभी उसे अपना ही घर का एक व्यक्ति मानना शुरू करते हैं। उसके लिए एक नाम दिया जाता है, गिल्लू कह के उसका नाम दिया जाता है। बाद में गिल्लू जो है जैसे ही वो बढ़ता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, लेखिका ने उसके रहने के लिए भी लेखिका को कुछ इंतजाम करना था। तो लेखिका क्या करती है, उनके घर में जो फूल रखने के लिए, फ्लावर्स रखने के लिए जो वेसल रहती है, कंटेनर रहती है, डालिया कहते हैं उसे, उस डालिये में रुई बिछाकर, कॉटन बिछाकर एक गद्दी के समान बना के, एक घोंसले के समान बना के, उसके कॉर्नर्स जो होते हैं उसके कॉर्नर्स को तार से, वायर से बांध के खिड़की में लटका देते हैं और गिल्लू वहीं पे आराम से बैठा रहता है। उसका घर बन जाता है। वही वह 2 साल तक रहता है। वहां बैठ के दिन आगे लेखिका उसके क्रियाकलापों के बारे में, उसके एक्टिविटीज के बारे में बोलती है। गिल्लू वहां अपने घोंसले में बैठ के कभी कभी उसे लगता झूलने के लिए, तो खुद को हिला के खुद की घोंसले को झूला बना के इधर उधर झूलते रहता। कभी खिड़की से बाहर देखता रहता, कभी कमरे के अंदर देखता रहता। लगता जैसे कुछ सोच रहा है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। एज आई टोल्ड, घर के सभी के तरफ उसका अफेक्शन और बहुत अटैचमेंट बहुत बढ़ गया था, स्पेशली महादेवी वर्मा की तरफ, लेखिका की तरफ। तो लेखिका को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता वो, हमेशा उनके साथ ही रहने के लिए उत्सुक था, उनके साथ रहने की कोशिश करता। और जब भी लेखिका अपने कुछ काम करने के लिए बैठती तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ट्राई करता। इसके लिए वो क्या करता, लेखिका कहती है बहुत अजीब सा उपाय सोच लिया था उसने। जब भी मैं लिखने के लिए बैठती, जब भी लेखिका लिखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए बैठती, तो क्या करता, तेजी से उनके पांव तक आता, फिर उसी तेजी से वापस भागता। वहां पे जो कर्टन था, जो पर्दा था, उस पर्दे के ऊपर सर से ऊपर चढ़ जाता, फिर नीचे उतरता, पैरों तक आता और फिर ऊपर चढ़ता। उसका ये ऊपर नीचे करने का, ये दौड़ने का क्रम जो है तब तक चलता जब तक लेखिका डिस्ट्रैक्ट होकर, तंग आकर उठ के उसे पकड़ न लेती। तब तक ऐसे ही भागम भाग होता रहता, ऐसे ही ऊपर नीचे दौड़ता रहता। और आगे लेखिका अपने उसके कभी कभी उससे तंग आकर लेखिका क्या करती, उसे पकड़ के एक लंबे एनवेलप में, एक लंबे लिफाफे में रख देती। स्क्विरल को लिफाफे में कैसा रखा जाता है, तो लेखिका क्या करती, ऐसे लिफाफे में रखती। उसके आगे के 2 पंजे हैं, 2 पॉज हैं और उसका सिर जो है सिर्फ ये बाहर है, बाकी का उसका पूरा शरीर लिफाफे के अंदर रहता। और इस स्थिति में उसे लेखिका एक मेज के ऊपर दीवार के सहारे ऐसे खड़ा, और इसी स्थिति में वहां पे जैसे वो कोई तपस्या कर रहा है, घंटों भर खड़ा रहता। और जब भी उसे भूख लगता तो मानो चिक चिक करके, आवाज करके बुलाता लेखिका को, मानो कुछ सिग्नल्स ले रहा है, कुछ संकेत दे रहा है कि भूख लगा है। तो लेखिका जब भी उसे कुछ खाने के लिए देती, बिस्कुट देती या कैश्यू देती, काजू देती, काजू उसका फेवरेट फूड था, तो काजू देती, उसे वहीं पे बैठ के, वहीं पे खड़े होकर ऐसे ही उतरता रहता। उतरने का मतलब है टेकिंग स्मॉल बाइट्स। ऐसे ये उसके क्रियाकलाप ऐसे थे। गिल्लू के जीवन का पहला वसंत आया। वसंत का मतलब है स्प्रिंग सीजन। वो उनके घर में आने के बाद वो पहला वसंत उसके जीवन का। और गिल्लू यहाँ पे जैसे खिड़की में, घोंसले में बैठा रहता, तो बाहर के बहुत से गिलहरियां जो थी पेड़ पौधों के ऊपर उछलते कूदते रहती, तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, उनकी दोस्ती करना चाहता था। यह बात महादेवी वर्मा की समझ में उन्होंने नोटिस किया इसे कि
गुमसुम सा बैठा है गिल्लू और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना है। तो महादेवी वर्मा ने क्या किया, उस खिड़की के जो भी जाली होती है, जो भी वहाँ पे वायर का मेश जो लगा रहता है खिड़की का, उसे एक कॉर्नर में उसके पेग्स निकाल के, उसके कील निकाल के एक छोटा सा रास्ता बना दिया गिल्लू के बाहर जाने के लिए। गिल्लू उसी रास्ते बाहर चला जाता और अंदर आता। जब भी महादेवी वर्मा अपने कमरा छोड़ के जाती तो गिल्लू अपने रास्ते के द्वारा, अपने दरवाजे से बाहर चला जाता और दिन भर अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स का लीडर बना पेड़ पौधों पर उछल कूदता रहता। और शाम होते ही जैसे महादेवी वर्मा अंदर आती, अंदर वो भी आके अपने घोंसले में बैठ जाता। ये गिल्लू का कार्यकलाप ऐसा ही चलता रहता। चलिए यहाँ तक रोक देते हैं क्लास को और आगे की क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा, हमने देखा गिल्लू की मुलाकात, गिल्लू संस्मरण क्या होता है हमने देखा। बहुत पहले हमने महादेवी वर्मा के बारे में देखा। सबसे पहले महादेवी वर्मा का बर्थ डेट देखा 24 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। बाद में उनके माता पिता के बारे में के महारानी देवी और बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा, और उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुआ था। उनके परिचय लिया हमने। बाद में संस्मरण के बारे में देखा। देन गिल्लू के बारे में, गिलहरी के बारे में सोचा, देखा हमने कि गिलहरी से उनकी मुलाकात कैसे हुई। अब हमने देखा कि कवयित्री लेखिका जो है वो कौवों को विचित्र पक्षी क्यों कहती है, क्योंकि कौवे ऐसे होते हैं जो समादरित है और अनादरित भी है, अति सम्मानित भी है और अति अपमानित भी है, इसीलिए उन्हें विचित्र पक्षी कहा जाता है। ये देखा हमने। बाद में गिल्लू का उपचार कैसे हो, गिल्लू उन्हें कैसे मिला। गिल्लू कौवों की चोंचों के कारण, घाव के कारण गमले से चिपका पड़ा था और महादेवी वर्मा ने उसे उठा के कैसा उपचार किया उसका, उसके घाव पोंछे और पेनिसिलिन का मरहम लगाया। देन उसके 2-3 महीने के ऐसे उसके पेट के लिए कुछ देने की कोशिश की। 2-3 महीने के उपचार के बाद वो ठीक हो गया। और बाद में हमने देखा उसके क्रियाकलाप कैसे थे। उसका नाम गिल्लू रखा गया और उसके लिए रहने के लिए घोंसला बनाया, एक डाली में रुई बिछाकर, ये देखा हमने। और गिल्लू के क्रियाकलापों के बारे में हमने देखा। पहले वो जैसे उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या क्या करता था गिल्लू उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। जब भी लिखने के लिए बैठती लेखिका तो सरल से उनके पैरों तक आता, उसी तेजी से वापस भाग के पर्दे पर चढ़ता, फिर नीचे उतरता, फिर उनके पैरों तक आता। उसका ये भागने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उठ के उसे पकड़ न लेती। तब दंगा के लेखिका क्या करती थी, लेखिका उसे ऐसे एक एनवेलप में रख देती, ऐसे एक लिफाफे में रख देती। उसके सिर और दोनों पंजे, आगे के 2 पंजे हैं वो बाहर हैं, वही उसी स्थिति में बैठ के घंटों भर बैठा रहता और जो भी महादेवी वर्मा काम करती उसे देखता बैठता। अगर खाने के लिए कुछ दिया जाए तो उसी स्थिति में बैठ के उतरता रहता। बाद में हमने देखा गिल्लू के जीवन का पहला वसंत आया जब लेखिका को लगा कि वो चाह रहा है बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ मिले, अपने जो भी गिलहरियां बाहर थी उनके साथ रहे। तो लेखिका वर्मा ने उसे बाहर जाने के लिए, वो खिड़की के थ्रू बाहर जाने के लिए छोड़ा। देन उसके बाद उसमें थ्रू वो खिड़की बाहर जाता। जब महादेवी वर्मा बाहर जाती फिर अंदर आके महादेवी वर्मा जैसे ही कमरे में आती वो भी अंदर आ जाता था। अपने ये सारे क्रियाकलापों के द्वारा वो सभी घर के सभी का चहेता बन गया था और घर के सभी को आकर्षित करने लगा, सभी को विस्मित करने लगा। सो आज के क्लास में हमने इतना जाना है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स का भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।